तो अगर तुम क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो एक सच्चाई जान लो कि पढ़ते तो सभी हैं पर सभी है जो कि टॉपर नहीं बन पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि कुछ लोगों के पास है जो कि सिर्फ किताबें होता है, लेकिन कुछ लोगों के पास है जो कि पूरा साल का है जो कि स्ट्रेटेजी होता है, उसे कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, कब याद करना है। उसके पास पूरा साल का स्ट्रेटेजी होता है, इसलिए वो पूरे आराम से कर पाते हैं बिना बैकलॉग के भी। ठीक है, तो वही स्ट्रेटेजी हम है जो कि आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा और यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका रिजल्ट है जो कि काफ़ी बेहतर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है इस पूरा वीडियो को देखने के बाद यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो रिजल्ट वाले दिन आप ये नहीं कहेंगे कि काश कर लेते, बल्कि रिजल्ट वाले दिन है जो कि आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शत्रुघ्न आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूथ सारथी में। तो आज का जो कि हमारा यह वीडियो होने वाला है क्लास 10th का पूरा ब्लूप्रिंट पर, यानी कि इसमें हम क्लास 10th का जो कि पूरा ब्लूप्रिंट देने वाले हैं कि क्लास 10th की तैयारी आपको कैसे करनी है और क्या क्या करनी है और क्या क्या गलतियां हैं जो कि नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली गलतियां हैं जो कि अधिकांश लोग करते हैं, या फिर बोले तो सबसे बड़ी गलतियां, कि वह मान लेते हैं कि हमारे पास अभी कितना है 1 ईयर है। ठीक ना, 1 ईयर यानी कि हमारे पास तो अभी 1 साल है यार, पढ़ेंगे ना। तो यही गलती है जो कि सब लोग करते हैं, अधिकांश लोग करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th में ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं होता, पर सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम है जो कि आपको पूरा दिखाते हैं, यानी कि फरवरी से लेकर आपको नेक्स्ट फरवरी तक, जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, पूरी तैयारी आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर है जो कि हम पूरा यहाँ पर इसको पूरा लिख लिए हैं। ठीक है, जिसको अब हम है जो कि आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फरवरी से हम शुरुआत करते हैं, यानी कि अधिकांश कोचिंग में तो जनवरी से भी हो जाता है, लेकिन हम फरवरी से ही किए हैं कि कई कोचिंग में लेट से भी होता है। ठीक ना, तो मान लो कि फरवरी से ही शुरू करते हैं तो क्या होता है, तो देखो आज से ही ये सभी शुरू कर देना। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि जो भी बताएंगे ये चीज़ें आज से ही शुरू कर देना। तुम जब भी वीडियो देख रहे हो फरवरी में, मार्च में, जब भी देख रहे हो तो आज से ही शुरू कर देना। ठीक है, पहला क्या करना है कि रोज कम से कम 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, यानी कि कोचिंग और स्कूल को छोड़कर कम से कम 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। यानी कि आपको जो भी कोचिंग में पढ़ाया गया है उसको याद करना है, पूरा होमवर्क करना है। ठीक ना, और उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। अब एनसीईआरटी बुक पढ़ना है कैसे, देखो जब भी कोचिंग में पढ़ाया जाए जो टॉपिक, जैसे कि जो टॉपिक तुम्हारा कोचिंग में चल रहा है उस टॉपिक को तुम है जो कि एक बार पहले पढ़ कर जाओ। क्योंकि है जो कि ऐसे में ये होगा कि तुम टीचर से जो कि सवाल काफ़ी बढ़िया से कर पाओगे, क्योंकि विद्यार्थी का मतलब ही होता है सवाल करने वाला। ठीक है, ऐसा तो है जो कि पूरा अंधभक्त की तरह देखते रहो, कोई फायदा नहीं है कि मतलब जो पढ़ाया टीचर वही खिंचते पिसते चले गए। लेकिन हमें लगता है कि बुक पढ़ दोगे तो काफ़ी बेहतर होगा, यदि समय हो तो बुक जरूर पढ़ लेना। ठीक ना, अब देखो, और वैसे भी शुरुआत में समय होगा ही। ठीक ना, तो जब तक संभव हो बुक पूरा प्रयास करना कि पढ़ें खुद से भी। अब देखो, जो पढ़ो उसका उसी दिन रिवीजन करो। अब जैसे जो चीज़ आज पढ़ाया गया उसका उसी दिन रिवीजन करो। हम बोले थे ना कि कई लोग सोच लेते हैं कि यार साल भर तो है, कभी भी रिवीजन कर लेंगे बाद में, अभी तो एक दिन तो पढ़े भी किए हैं, एक दिन में क्या हो जाएगा, 2 दिन तो पढ़े भी किए हैं, 2 दिन में क्या हो जाएगा। लेकिन यही फिर आगे जाकर बड़ा बैकलॉग बन जाता है। ठीक ना, तो फिर सर्च करता है कि बैकलॉग कैसे खत्म करें, तो ऐसी स्थिति ना हो इसलिए है जो कि रिवीजन उस दिन का काम उसी दिन निपटा लेना। ठीक है, यानी कि रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से है जो कि आपको फरवरी से शुरू करना है मार्च तक। ठीक है, धीरे धीरे है जो कि लेवल आपका थोड़ा हाई करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार बोझा डाल देने से जो कि दब जाओगे। ठीक है, कोई भी दब जाएगा। तो देखो अब अप्रैल से क्या करना है, अप्रैल से क्या करना है, हर रविवार को रिवीजन प्लस टेस्ट देना है। यानी कि हर रविवार को रिवीजन करना, यानी कि साप्ताहिक रिवीजन स्टार्ट कर देना है कि जो सप्ताह में रिवीजन होता है। ठीक ना, पूरा शुरू से लेकर, क्योंकि 2 महीने में तो कुछ चैप्टर खींच दिया जाएगा, और यहाँ पर जो रिवीजन करोगे जो आज पढ़ाया गया उसी का करोगे, तो पिछला वाला रिवीजन यहाँ से स्टार्ट कर देना कि हर रविवार को रिवीजन करना है पिछला 1 चैप्टर से। ठीक है, और डेली वाला छोड़ना नहीं है। और प्लस में टेस्ट भी देना है। टेस्ट है जो कि क्या करता है ना, विद्यार्थी का औकात दिखा देता है कि वो कितना पानी में है। ठीक है, यानी कि कितना लायक है, इसलिए टेस्ट बहुत जरूरी है। कई लोग टेस्ट से ही भागते हैं, कई लोग तो कोचिंग भी नहीं जाते हैं टेस्ट के कारण। तो टेस्ट से बिल्कुल नहीं भागना मेरे भाई,
ये बहुत बेकार करेगा यदि टेस्ट से भागोगे तो। और फिर है वीक सब्जेक्ट से भागो मत। देखो वीक सब्जेक्ट होता है ना तो उसको साइड कर देता है, इसको बाद में देखेंगे, रह दो। देखो वीक कोई सब्जेक्ट दरअसल होता नहीं है, कोई भी वीक होता ही नहीं है। रीजन बस इतना है कि तुम उसको समय कम दे रहे हो, ठीक ना। जब तुम समय उसको बढ़िया से दोगे तो फिर ये है जो कि वो भी सब्जेक्ट तुम्हारा है जो कि लेवल में आ जाएगा, ठीक है, बाकी के मुकाबले। तो कोई सब्जेक्ट वीक नहीं होता, ये माइंडसेट निकाल दो, क्योंकि उसको तुम समझ दोगे तो उसमें भी तुमको उतना ही मजा आएगा जितना तुमको बाकियों में आता है, ठीक ना। ज़्यादातर लोग मैथ से भागते हैं, तो बिल्कुल मत भागना इन चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं रहा होगा कि यहाँ से अगस्त तक में ये चीज़ें फॉलो करना है, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा बढ़ाना है क्या, सितंबर से, ठीक है। जब सितंबर आएगा तो क्या करना है, सेकंड रिवीजन है जो कि स्टार्ट कर देना। फर्स्ट तो देखो यहाँ से डेली वाला रिवीजन किए ही हो, फिर साप्ताहिक रिवीजन स्टार्ट किए हो, फिर सेकंड रिवीजन शुरू से, ठीक ना। शुरू से सेकंड रिवीजन यहाँ से स्टार्ट कर देना सितंबर से, और क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर देना है। क्वेश्चन बैंक हो या फिर जो भी हो, पीपीडी या फिर एक टेस्ट के माध्यम से क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर देना, क्वेश्चन बैंक वगैरह ले लेना, ठीक है, जो भी बेहतर हो। देखो क्वेश्चन बैंक हमें लगता है कि सभी ठीक ही होता है, बस क्वेश्चन बैंक इस पर अच्छा खराब होता है कि कुछ क्वेश्चन बैंक में जो कि गलतियां ज़्यादा होती है, ठीक ना। तो इस आधार पर हमको लगता है कि क्वेश्चन बैंक कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। वैसे कहोगे तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। हालांकि अभी इसको जरूरत होगा नहीं, सितंबर में होगा। अब उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, क्या यहाँ पे, राइटिंग इम्प्रूव। यानी कि यदि आपका राइटिंग थोड़ा खराब है तो राइटिंग को थोड़ा बढ़िया कीजिए। देखो राइटिंग हम ये नहीं कहते कि एकदम सबसे सुंदर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि एग्जामिनर समझ सके आपके लिखे हुए चीज़ों को, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना जरूर हो कि एग्जामिनर आपकी चीज़ों को समझ जाए, ठीक है। अब यहाँ से कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अब देखो कई लोग क्या करता है, यहाँ शुरू में जब स्टार्ट करता है ना तो मोटिवेशन उसका एकदम हाई लेवल का होता है कि एकदम आंधी तूफान दे तो उससे भी भिड़ जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आते आते है जो कि मोटिवेशन लेवल उसका डाउन हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी डाउन नहीं होने देना, ठीक है, क्योंकि टॉपर वो नहीं जो सब जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं, क्योंकि टॉपर वो नहीं जो सब जानते हैं, टॉपर वो है जो अपनी कमजोरियों को जानता है और उस पर काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जानता है बल्कि उस पर काम भी करता है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, जैसे कि मोबाइल, और जैसे कि जब नहीं मन लगने लगता है तो लोग दोस्त के साथ घूमने निकल जाते हैं, नहीं, पढ़ाई छोड़कर नहीं जाना है, अपना काम कंप्लीट करके थोड़ा मोड़ा बचे समय तो चले जाना है। ऐसा नहीं करें कि घर में ही पैक रहो, पढ़ाई ही सिर्फ करो। घूमना भी जरूरी है लेकिन लिमिट में इस बार, ठीक है, क्योंकि बोर्ड है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आ गया हमारा दिसंबर, सितंबर नवंबर तक है जो कि हमारे यहाँ पर कवर हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक में कोई भी समस्या किसी को नहीं हुआ होगा। अब आता हमारा सितंबर, ठीक है, डेंजर जोन, ठीक है। यह महीना डिसाइड करेगा कि यह महीना आपको डिसाइड करेगा कि 70% होगा आपका या फिर 95%, ठीक है, क्योंकि लास्ट में भी भागना नहीं है, क्योंकि लास्ट में जब मैदान छोड़ दोगे तो तुम योद्धा वो जीते वाले नहीं कहे जाओगे, क्योंकि लास्ट में कोई और लड़ रहा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिसंबर में क्या करना है, पूरा सिलेबस है जो कि यहाँ तक में लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अधिकांश कोचिंग में जनवरी से स्टार्ट हो जाता है सिलेबस, और उससे भी ज़्यादा लेट होगा तो हमको लगता है फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए फरवरी से ही रूटीन बनाया है, ठीक ना। तो यहाँ तक है जो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सिलेबस वाला झंझट लगभग खत्म हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा होगा तो चलता रहता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर 5 से 10 सैंपल पेपर, ठीक है। इस देखो यहाँ से जो कि सैंपल पेपर तुमको, यानी कि जो भी पिछले साल का क्वेश्चन बैंक हो या फिर पिछले साल का जो पेपर वगैरह हो ना, उसको लिखना स्टार्ट कर दो। किस प्रकार से, तो जिस प्रकार से एग्जाम में आता है, ठीक ना, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है या फिर जिस प्रकार का कॉपी होता है एग्जाम में, कुछ उस प्रकार से लिखना यानी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि ये चीज़ें हमको भी नहीं बताया गया था, ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ को देखे हैं, यानी कि हमें लगा है कि इस चीज़ का यूज जरूरी है, इसलिए हम आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी देखना, ठीक ना, इसको भी टाइम मैनेजमेंट भी करना बहुत जरूरी है। जैसे कि 3 घंटा का एग्जाम होता है ना, तो 3 घंटा में ही तुमको उतना सवाल बन पा रहा है या फिर नहीं। यदि तुमको देखो आता सभी सवाल है लेकिन तुम 3 घंटा में नहीं बना पा रहे हो उतने सवाल को जितना एग्जाम में पूछा जाता है, तो समझ लो कि तुम अभी एग्जाम के लिए तैयारी नहीं हो, ठीक है। जब तक तुमको
उतना समय में उतना क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो समझ लो तुम एग्जाम के लिए अभी तैयार नहीं हो। उसके लिए तुमको है जो कि बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करना होगा। देखो ये 2 चीज़ें है जो कि हमको भी कोई नहीं बताया था, क्योंकि हम भी अपने घर में है जो कि हम ही बड़े हैं और एक भैया थे तो वो थोड़ा मोड़ा गाइड करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको है जो कि नहीं बताया गया था, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ मेहनत कर लिया तो बोर्ड आसान हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर है जो कि मेहनत कर लिए ना, आप पूरा प्रैक्टिस कर लिए, टाइम मैनेजमेंट कर लिए तो है जो कि आपका बोर्ड आसान हो जाएगा। नहीं तो देखो यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे ना तो तुमको है जो कि क्वेश्चन तो आएगा लेकिन तुम बना नहीं पाओगे, और इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे साथ भी हुआ था कि मैथ में हमको क्वेश्चन तो आता था लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाए थे। तो आप लोग को ऐसा गलती ना हो इसलिए हम कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब नए चैप्टर को नहीं रिवीजन करना, यानी कि देखो कई कोचिंग में कुछ चैप्टर छूट जाते हैं, ठीक ना, तो हमको लगता है कि नए चैप्टर को अब इस समय में पढ़ना बेकार होगा, ठीक ना। जितना है उतना कोई मजबूत कर लिया जाए, क्योंकि उतना से सवाल है जो कि लड़ जाएगा और बन भी जाएगा, ठीक है। तो नए चैप्टर को यहाँ से छोड़ देना, क्योंकि जनवरी वगैरह में यदि है तो, क्योंकि हमें लगता है कि रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिर पीछे का रिवीजन कमजोर हो जाएगा। तो रिवीजन पे ध्यान देना और फार्मूला को रोज देखना, मैथ का फार्मूला, ठीक है। मैथ का फार्मूला भी रोज देखना है, ठीक है, क्योंकि याद रखो डिसिप्लिन ही टॉपर बनाता है, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। और यहाँ पर है जो कि हम आपको पूरा है जो कि स्ट्रेटजी प्रयास किए हैं कि कम से कम समय में बता सकें, ठीक है। टॉपर पैदा नहीं होते, उनकी डेली हैबिट उन्हें टॉपर बनाती है, यानी कि टॉपर कोई भी टॉपर पैदा नहीं होता भाई, जो डेली का आदत होता है ना उसका, वही है जो कि उसको टॉपर बनाता है। यदि आप हमारे इस बात को मानेंगे ना तो पक्का है जो कि आपका रिजल्ट आपकी उम्मीद से काफी बेहतर हो सकता है, ठीक है। और यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का जो कि बढ़िया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग है जो कि इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। और यह कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार के हैं जो कि वीडियो हम चैनल पर लाते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।